नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का स्वागत करता हूं सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल की इस प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे, सीयूईटी पीजी 2026 की कट ऑफ क्या होने वाली है इस साल, इसका इंतजार अगर आपको था तो ये इंतजार बहुत जल्द आपका समाप्त होने जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है सीयूईटी पीजी 2026 कट ऑफ फॉर ऑल कोर्सेज, सबसे बड़ा सर्वे और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन फॉर सीयूईटी पीजी कट ऑफ एनालिसिस। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट इज सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल। साथ ही साथ हमारे काउंसलिंग स्टडी कैपिटल सीयूईटी पीजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां सिर्फ आपको काउंसलिंग की स्पेसिफिक अपडेट्स मिलेंगी। तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट जितने भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो स्टडी कैपिटल ऐप के थ्रू और हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप जुड़ जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बात करते हैं, जिस सर्वे की हम बात करने जा रहे हैं उस सर्वे में क्या होने जा रहा है। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे जो है ये 30 मार्च तक चलेगा। 30 मार्च तक ये सर्वे चलेगा, इसलिए इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकेगा शेयर करिएगा। और ये सर्वे किस तरीके से चलेगा, ये सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं। कट ऑफ कैसे आपको समझ में आने जा रही है, इसको मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से मेरी बातों को एक एक करके सुनते चलिएगा। और 31 मार्च को इस वीडियो का जो रिजल्टेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे सटीक कट ऑफ प्रेडिक्शन आपको यहां देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि विदाउट एनी सर्वे, जब तक हम सर्वे स्टूडेंट्स का नहीं कर लेते हैं, तब तक हम कोई भी एनालिसिस बेफालतू की लेकर के आपके लिए नहीं आते हैं। जैसा कि बाकी लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आकर के बता देते हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ एग्जैक्ट कभी इस साल का कट ऑफ नहीं हो सकता। चेंजेस क्या होते हैं, सीयूईटी पीजी 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस थ्रू एक्सपर्टाइज टीम। ये हमारे एक्सपर्टाइज टीम के द्वारा विशेष तौर पर मेरा जो अनुभव है पिछले 5 सालों से ज्यादा का सीयूईटी पीजी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पीजी काउंसलिंग को पहले से ही हैंडल करने का, उसके आधार पे हम आपको कट ऑफ एनालिसिस देंगे। इसलिए ये सटीक होगा। ये चैनल आपको सीयूईटी पीजी काउंसलिंग के लिए बेहद ही मददगार होगा, इसलिए जरूर आप सब्सक्राइब करें। तो आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि कट ऑफ वेरिएशन जो पॉइंट्स होने वाले हैं इस साल, सबसे बड़ा जो पॉइंट होने वाला है वो है पेपर लेवल 2026। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में देखा गया है कि इस बार सीयूईटी पीजी का जो पेपर है, ये पेपर कुछ मैक्सिमम पेपर्स में कठिन हुआ है, यानी तमाम पेपर्स लेंदी हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि पेपर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को परेशान किया है। तो ये कह देना कि पिछले साल की कट ऑफ जो थी उसी के बराबर होगी, विद्यार्थियों को डिमोटिवेट कर देना, या ये कह देना पेपर बहुत कठिन था इस साल कट ऑफ बहुत गिर जाएगी, ये दोनों बातें गलत होंगी। पेपर लेवल को एनालाइज हमें करना होगा। नंबर ऑफ लेटेस्ट सीट्स अवेलेबिलिटी, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस साल की सीटें कितनी है, इसका पूरा का पूरा डेटा एक्सेल सीट में रख के उसका पूरा का पूरा एक तरीका होता है हमें निकालने का कि कहां कितनी कट ऑफ जाती है, इसको हम लोग इसमें यूटिलाइज करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लेवल 2025, 24 और 2023। 2026 इस साल का पेपर था, इसके पहले 25, 24 और 23 के पेपर्स को हम लोग हर साल के पेपर्स को कंपेयर करेंगे कि क्या कठिनाई हर एक सब्जेक्ट के पेपर्स में रही है। देन कट ऑफ अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड यूनिवर्सिटीज। कट ऑफ जो है वो कैटेगरी और यूनिवर्सिटी वाइज भी वेरी करती है, यानी हर एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ सिमिलर नहीं होती। हर एक कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी, सबकी कट ऑफ सिमिलर नहीं हो सकती। तो उसके अकॉर्डिंग भी तमाम वेरिएशंस होते हैं। ठीक, तो ये सारे वेरिएशंस इस बार जो काम करने वाले हैं आपकी कट ऑफ एनालिसिस में, ये मैं आपको बता रहा हूं। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है 30 मार्च तक, 30 मार्च तक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्पॉन्स थ्रू गूगल फॉर्म बेस ऑफ आवर एनालिसिस। क्योंकि अभी जब ये वीडियो आपको मिल रहा है आंसर की नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए इस जो गूगल फॉर्म मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना होगा। क्यों जरूरी हो जाता है ये गूगल फॉर्म और क्या हमने इसमें डेटा मांगा है? पहली बात कि बाकी लोगों की तरह से हमने इसमें एडमिट कार्ड और बाकी चीजें आपको अपलोड करने को नहीं कहा है, ना रोल नंबर ना रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक, आपको बहुत ईमानदारी से जवाब उन जरूरी चीजों का देना है जो हमारे कट ऑफ एनालिसिस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले आपके पास जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे लिंक मिलेगा, टैप करना। आप सबसे पहले अपना नेम फिल करिएगा, अपना कॉलिंग नंबर या अपना व्हाट्सएप नंबर, या दोनों सिमिलर होगा तो आप वो भी फिल कर सकते हो, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यहां आपको फिल करना है आपका टेस्ट पेपर या कोर्स का नाम।
ठीक, जैसे एमबीए का पेपर दिए, एलएलबी का दिए, एमए के किसी कोर्स का दिए, एमसीए का दिए, एमएससी के किसी कोर्स का दिए, वो बीएड में जिसका भी दिए, जो भी आपने पेपर दिया उसका नाम या सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा या टेस्ट पेपर कोड लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट का नाम आप लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना आसान होता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे कई हजार फॉर्म भरे जाएंगे ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा आएंगे और करेक्ट फॉर्मेट में आएंगे ये हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ये जो आप डेटा देंगे हमें, ये डेटा डिपेंड करेगा कि अगर आप थोड़ा भी गलत डेटा देते हैं किसी भी विद्यार्थी को, मैं कह रहा हूं, तो चूंकि 2000-4000 डेटा में 2-4 गलत लोग कोई भरेगा तो इससे कोई गलत रिस्पांस नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ईमानदारी के साथ फिल करिएगा, जिससे कि अगर मान लीजिए 4000 लोगों ने गलत भर दिया तब तो डेटा गलत हो जाएगा। इसलिए आप अपने अंदर ईमानदारी जरूर रखिएगा, ये डेटा बिल्कुल गोपनीय रखेगा, ये किसी को बताया नहीं जाएगा कि आपका इतना मार्क्स है या कुछ है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। पेपर के लेवल को आपको बताना है कि ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड था या हार्ड था। ये 5 क्राइटेरिया हमने आपको दिया है। नाउ नीचे आपसे पूछा गया कि आप स्टडी कैपिटल के साथ अगर आप जुड़े हैं एज ए पेड स्टूडेंट या फिर एज ए यूट्यूब स्टूडेंट, तो जो भी आपका होगा सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब यहां आपको बताना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन 75 में आपने अटेम्प्ट किया, ये नहीं कि सही गलत कितना हुआ, कितना आपने अटेम्प्ट किया वो साफ सीधा यहां लिख दीजिएगा। अगला है नंबर ऑफ क्वेश्चन श्योरली करेक्ट, यानी कितने क्वेश्चंस आप मानते हैं अभी तक कि हाँ सर इतना मैंने पक्का सही किया है, वो आप यहां पे लिख दीजिएगा। देन नेक्स्ट, टारगेट यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है ये जरूर बता दीजिएगा। और बाकी 2 चीजें आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप हमारे स्टडी कैपिटल चैनल को कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर चुके हैं तो आपके फेवरेट टीचर और उनकी कुछ अच्छी बातें, स्टडी कैपिटल से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, इन बातों को लिख के, और आप ये दोनों कंपलसरी नहीं है, आप पे ये डिपेंड करता है, आप फिल करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, और आप इसको क्या करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे। तो आप ये जो डेटा है, ये जो फॉर्म है, इसको 30 मार्च तक ज्यादा दूर तक फैलाइए, और ये जो फॉर्म है ये हम अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, हम उसमें भी शेयर कर देंगे, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ये फॉर्म 30 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा फिल करवा दीजिए, और 31 मार्च को यानी 30 मार्च लगभग शाम तक हम इंतजार करेंगे, इसमें जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे 30 मार्च की शाम से लेकर के 31 मार्च की शाम तक पूरा का पूरा दिन मेरा इसी में जाएगा कि आपके इस डेटा को कंप्यूटर वाले फॉर्मेट में रख के, और पूरा उसका जो सिस्टम हमारा पिछले कई सालों से चलता हुआ आ रहा है उस सिस्टम में हम उसको सेट करेंगे, फिर वहां से एनालाइज करेंगे। बिफोर दैट आपके उस डेटा के आने से पहले हमारा ये सब काम, पेपर लेवल, नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी, प्रीवियस ईयर के पेपर लेवल से कंपैरिजन करना, ठीक, और कैटेगरीज और यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंगली चीजों को सेट करना, ये हम पहले से करके अपनी तैयारी रखेंगे। आपका डेटा आ जाएगा, उसको हम लगभग 12-14 घंटे तक अपना उस सर्वे के फॉर्मेट में सेट करेंगे, और वहां से जो डेटा आएगा वो एग्जैक्ट डेटा हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे ऑन टाइम, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सर्वे 31 मार्च को आने वाला है, इसका रिजल्टेंट आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। और एक निवेदन है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी रीच मिल जाए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर दें। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप जा रहे हैं कट ऑफ सर्वे या बाकी चीजों के लिए, प्लीज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के साथ जाइएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या है भाई पीवाईक्यू का या तो बता देंगे या कुछ अलग अलग चीजें करते हैं। तो मैंने बहुत सारे ईयर्स में विद्यार्थियों को देखा है परेशान होते हुए, कुछ बच्चे जिनका नंबर अच्छा आ रहा होता है उनको लोग ऐसे डिमोटिवेट कर देते हैं कि कुछ बच्चे जो है काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं कि भैया मेरा होगा ही नहीं। एक प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग जो है फर्जी कट ऑफ बना देंगे कि 100 नंबर कट ऑफ जा रही है तो 120 नंबर कट ऑफ जा रही है, मजाक करते हैं। तो ना कोई किसी मजाक करने वाले व्यक्ति के साथ जाइएगा, और ना ही ऐसा व्यक्ति जो आपको डिमोटिवेट कर दे। आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ जाना होगा। मुझे पता है कि आपकी उम्र इतनी है कि आप समझदारी से चीजों को समझ सकते हैं, और मैं उसी बेसिस पे आपको चीजों को समझाता हूं, ना ज्यादा लाग लपेट कि हम आपको ये फर्जी का मोटिवेट करें या फर्जी का डिमोटिवेट करें। एग्जैक्ट सर्वे पर हम बातचीत करेंगे। 31 मार्च का इंतजार, 30 मार्च तक का आपके पास समय है इस गूगल फॉर्म को फिल करने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट में अपने पेपर के बारे में कुछ बताना चाहें तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।